वीडियो में आपको एनसीईआरटी 6 क्लास के चैप्टर 1 का पूरा मेन पॉइंट जो है यूपीएससी स्पेशल ये बनाया गया है, ठीक है। और एक और चीज़ है, इसमें आप जब देखेंगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पहला जो चैप्टर है और इसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो है 1.1 जो है वो है विभिन्न खाद्य पदार्थ, दूसरा जो है वो है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, और तीसरा जो है भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। 1.4 है जंतु क्या खाते हैं। तो ये 4 टॉपिक हैं जो पहला चैप्टर में दिए गए हैं, और इसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं अगले पड़ाव में। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है विभिन्न खाद्य पदार्थ, इसमें पहला जो मुख्य बिंदु है वो है संगठक। 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण संगठक कहलाता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संगठक कहलाते हैं। जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो है ये चावल का एक संगठक है, क्योंकि इसमें 1 या 2 से अधिक जो है चावल के अंश हैं, तो ये जो होगा ये संगठक कहलाएगा। खाद्य पदार्थ क्या होता है, क्योंकि विभिन्न खाद्य पदार्थ में जो टॉपिक आ रहा हुआ है खाद्य पदार्थ, यानी कि वैसे पदार्थ जिनका उपयोग भोजन के रूप में होता है वे खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जो भी वस्तुएं जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो खाद्य पदार्थ कहलाती हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं इडली हो गया, चटनी हो गया, सब्जी हो गया, मछली हो गया, मछली करी हो गया। इन सब के अलावा फल जो हो गए जैसे केला हो गया, आम हो गया, अनानास और सेब हो गए। इन सब के अलावा खिचड़ी जो है ये, और मुर्गी और अंडे, ये सभी जो हैं ये संगठक हैं और ये खाद्य व्यंजन भी हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है वो है खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, यानी कि खाद्य सामग्री क्या होता है। खाद्य सामग्री वैसे पदार्थ जिसे भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है खाद्य सामग्री कहलाते हैं। इसे हम पदार्थ भी कहते हैं, जो पहले वाले पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें मुख्य रूप से दूध, अंडा, मांस, मछली, झींगा आदि चीज़ें आती हैं। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, क्योंकि खाद्य सामग्री तो हम समझ चुके हैं, अब उनके स्रोतों के बारे में देखते हैं। खाद्य पदार्थ के मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं, पहला होता है पादप और दूसरा होता है जीव जंतु। यानी कि खाद्य पदार्थ जो होता है मुख्य रूप से पेड़ पौधों से, नहीं तो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, यानी कि दोनों से प्राप्त होते हैं। अगर हम पौधे में देखें तो पौधे में पुष्प जो होता है वो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसी तरह से उसकी कली को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तना को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और पत्ती को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ पौधों के जड़ भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ज़्यादातर जड़ों को हम औषधीय कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, औषधीय कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो टॉपिक है वो है भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। यानी कि भोजन के रूप में कौन कौन से भाग पौधों के खाए जाते हैं, जो कि पहले डिस्कस हो चुका है, और जंतु उत्पाद क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। भोजन के रूप में पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं, जैसे सरसों के बीज से तेल भी प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों से साग भी बनता है। इसके अलावा अंकुरित जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, जब बीजों को पानी में कुछ घंटों तक भिगोने के बाद उसे एक बार धोकर सूती कपड़े में लपेट कर कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, तो एक उजला भाग बाहर निकल आता है, जिसे हम अंकुरित बीज कहते हैं। फिर जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं जो चना है वो अंकुरित हो चुका है, और इस चित्र में हम देख सकते हैं जो उड़द होता है वो भी अंकुरित हो सकता है। तो इस सभी चीज़ों को खाने से हमें उचित पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए इनका भोजन हमें अति आवश्यक है। फिर देखते हैं मकरंद। मकरंद क्या होता है, फूलों के मीठे रस जो होते हैं उसको हम मकरंद कहते हैं, और मकरंद कुछ समय के लिए ही प्राप्त होते हैं, जिसे हम मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं और शहद के रूप में जो जाना जाता है। शहद जो होता है वो भोजन होता है मधुमक्खियों का, जो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है, जिसे हम चित्र में देख सकते हैं मधुमक्खियों का छाता है, इसमें शहद भरा पड़ा है। फिर आगे देखते हैं जंतु क्या खाते हैं। जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यानी कि जंतु जो खाना खाते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। जो शाकाहारी होते हैं वो पादप उत्पाद खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से उत्पन्न चीज़ों को खाते हैं।
जो मांसाहारी होते हैं वो मांस खाते हैं अथवा दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि जो सर्वाहारी होते हैं वो पादप उत्पाद एवं जीव जंतु दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में जो था पहला भोजन कहाँ से आता है, इसमें मुख्य शब्द कौन कौन से हैं। पहला है संगठक। संगठक उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों के रूप में पाया जाता है। खाद्य उसे कहते हैं जो खाद्य पदार्थ वो होते हैं जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मकरंद, फूलों के मीठे रसों को मकरंद कहते हैं। जब हम किसी बीए को पानी में डुबोने के बाद कुछ समय तक छोड़ देते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं, उन्हीं को हम अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं, वैसे जीव जंतु जो साग सब्जी या पादप उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। और सर्वाहारी जो ये दोनों खाते हैं यानी कि मांस और शाकाहारी दोनों हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। और इसमें जो मुख्य बिंदु हैं सारांश के रूप में वो भी देख लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विभिन्नता होती है। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि भारत के विभिन्न प्रदेश में विभिन्नता के रूप में भोजन भी महत्वपूर्ण है। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। तो पौधे और जंतु हैं यानी कि पादप उत्पाद और जीव जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जो जंतु दूसरों जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं, और जो दोनों खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, और अब अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।